तो दोस्तों आज की है वीडियो एक ऐसी वीडियो साबित होगी पूरे यूट्यूब पर पहली बार ट्रिकी वेस्ट दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर भूचाल मचाने वाली वीडियो आप सभी के सामने। ऐसे 8 अधिगम अक्षमता विकार, यानी एक चैप्टर का नाम है अधिगम अक्षमता, जो मनोविज्ञान का जबरदस्त चैप्टर है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी की बात होती है। 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के बारे में कि किस तरीके से हम अपने दिमाग में कम टाइम में सेट कर पाएं जो कभी ना भूलें। तो आप सभी को बताना चाहेंगे ये होता क्या है। एक्चुअल में अधिगम अक्षमता विकार लर्निंग डिसेबिलिटी वो है जिसमें बच्चे कभी कभी ऐसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं कि चाहे वो बोल ना पाने वाली समस्या हो, यानी बोल नहीं पाता है बच्चा, पढ़ने संबंधी विकार हो, तनाव वाला विकार हो, लिखने संबंधी विकार हो, तो सारी चीजें हम ट्रिकी वेस्ट पर जानने वाले हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, 8 चीजें जानेंगे 8 स्लाइड में। डिसलेक्सिया क्या है, तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डिसलेक्सिया कैसा विकार है। तो डिसलेक्सिया है पढ़ने संबंधी विकार। बच्चा जब पढ़ने से विकार को महसूस करता है, यानी बच्चा पढ़ नहीं पाता, कोई चीज आपने दी और वो पढ़ नहीं पा रहा है, अटक रहा है, या बच्चा बार बार उसको जो है कोई लाइन पढ़ रहा है और बार बार उसमें अटक रहा है, तो समझ लो उसको कौन सा विकार है, वो डिसेबिलिटी से ग्रसित है, डिसलेक्सिया। कैसे याद करोगे, ट्रिक के माध्यम से आपको लक्ष्य का एक रैपर दिखाते हैं दोस्त। इसमें लक्ष्य को कोई बच्चा, अगर इस रैपर को हम लक्ष्य वाले को दे तो वो बच्चा जो है इससे कहें कि भाई पढ़ो बेटा, तो वो कहेगा कि सर ये तो लुक्स लिखा है, तो समझ गए ना। तो ये लैक्सिया है ना, ये लक्ष्य निकल रहा है। इस लक्ष्य को आप कोई बच्चा लुक्स पढ़ेगा तो आप कहोगे कि तुरंत सर ने बताया था, कि दिमाग में आएगा जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भाई सर ने जो है रैपर दिखाया था, डिसलेक्सिया आया, और लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ता है तो पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ने संबंधी विकार ठोक दो, है ना। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया को लेखन संबंधी विकार कहते हैं, या लेखन संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। जब कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है, लिखने में जो है अक्षमता महसूस कर रहा है, किसी बच्चे को आप लिखवा रहे हो तो वो गलत लिख रहा है, ठीक है ना, तो वो है डिस्ग्राफिया। कैसे याद करोगे, कोई यहां पर हमने आपको चित्र में दिखाया ग्राफ। अच्छा, कोई बच्चा ग्राफ बनाएगा तो कैसे बनाएगा, लिखकर बनाएगा ना। कोई ग्राफ बनाएगा, उसमें गिनती लिखेगा 90%, 80%, 70%, या ग्राफ बनाएगा, कलर करेगा तो लिखकर ही तो करेगा। तो लिखकर का मतलब है लेखन और ग्राफ का मतलब है ग्राफिया, है ना। तो ग्राफ का लेखन से, लेक्सिया का लक्ष्य साबुन से, पढ़ने से। डिसकैलकुलिया विकार, अब देखिएगा गणितीय संबंधी विकार। कोई बच्चा गणित में कमजोर है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो वो भैया कौन से विकार से जो है यहां पर ग्रसित होगा, तो हम कहेंगे वो डिसकैलकुलिया। कैसे याद करोगे, देखो आपको स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर दिख रहा है, और कैलकुलेटर यहां पर भी आपको कैलकुलिया तो गणित से ही संबंधित होगा, कैलकुलेटर भी गणित से संबंधित होता है। तो अगर डिसकैलकुलिया आए या मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स आए तो आप कैलकुलिया लगाओगे ना, डिसग्राफिया तो लगाओगे ना, नहीं ना। तो सिंपल सी बात है कि डिसकैलकुलिया गणितीय विकार है, बच्चा कैलकुलेशन में कमजोर होता है। कैलकुलेशन में कमजोर तो कैलकुलेटर हमने चित्र दिखा दिया। अब बात आते हैं अफेजिया पर। अफेजिया दोस्त यहां पर एक ऐसा विकार है जो भाषा संबंधी कठिनाई, यानी बच्चा एक दूसरे से संवाद करने में कठिनाई को महसूस करता है, बोल नहीं पाता है, लोग खड़े हैं, लोगों के सामने बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वहां पर हम अफेजिया की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहां आप इस चित्र को अपने दिमाग में सेट करके रखें। अब बात करते हैं एक बार और साबुन का, आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं रैपर, और इसमें लिखा है, पहले मैंने डिसलेक्सिया देखा था, अब मैं देख रहा हूं अलेक्सिया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिसलेक्सिया आ जाए, अलेक्सिया आ जाए, अरे निकल तो लक्ष्य रहा है, तो वो भी हमारा पठन संबंधी विकार ही होगा। लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वाकई में शिक्षक शिक्षिका बनना है। हर बहन हर भाई ईमानदारी से, अगर वाकई में नौकरी चाहिए तो ईमानदारी से हर शेर हर शेरनी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम केवल एक ही वैकेंसी पर फोकस करते हैं, मिलियन बच्चे देखते हैं और बहुत सारे लाखों परिवार यहां से सफल होते हैं, केवल टीचर्स वैकेंसी। अप्रेक्सिया में क्या होता है कि गामक कौशल संबंधी कठिनाई। गामक कौशल का मतलब समझते हो, चुस्ती फुर्ती वाले, है ना, ये सारी चीजें। आप पहलवानी वाली बात अगर करें तो हमने एक चित्र बना दिया भाई। अप्रेक्सिया जो विकार है वो गामक कौशल संबंधी कठिनाई की बात करता है, तो हम कह सकते हैं यहां पर आप एक चित्र देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये पढ़ने और लिखने से भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये एग्जाम में अभी पूछा नहीं जाता है। फिलहाल एक क्वेश्चन जो आता है वो डिस्थीमिया और डिस्मोर्फिया से आता है। डिस्थीमिया
डिस्थीमिया आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई आप ही समझ लो, आप अपने आप को ले लो, अगर तनाव वाली स्थिति आपके अंदर है तो वो डिस्थीमिया है। चित्र आप देख सकते हो कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि तनाव वाली स्थिति वाले विकार को, अक्षमता को कौन से नाम से जानते हैं, डिस्थीमिया के नाम से जानते हैं, तो ये भैया कौन सी है, टेंशन वाली भैया डिसेबिलिटी है। अगला पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट है डिस्मोर्फिया। वीडियो को लाइक जरूर करें। डिस्मोर्फिया, अब देखो यहां पर एक चित्र है, चौराहा बना हुआ है। अब किसी बच्चे को, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब वो यहां पर देखिए दो व्यक्ति हैं, अब इनको पता नहीं है कि भाई मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मेरे ससुराल की रास्ता इधर है या मेरे ससुराल की रास्ता इधर है। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, भ्रम वाली स्थिति है। डिस्मोर्फिया में भ्रम हो जाता है कि उसके अंग बड़े हैं, उसके अंग छोटे हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो डिस्मोर्फिया में भ्रम वाली स्थिति होती है, भ्रामक वाली स्थिति होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म दोस्त। और यहां पर हमने पूरी तरीके से सारी चीजों को हमने यहां पर रामबाण ऐसी ट्रिक जानी है 2 मिनट के अंदर, जो पूरी तरीके से एग्जाम को कवर कर लेंगे। यहां से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं अधिगम अक्षमता से।